मी प्रेरणा बोरगे, आवाज महाराष्ट्रामध्ये आपले हार्दिक स्वागत. पाहुयात आजच्या ठळक बातम्या. मुरबाडमध्ये 1980 पासून ओम शांती परिवाराचे काम सुरू आहे. येथील माणसांना जागृत करण्याचे काम फार कठीण आहे. त्यासाठी फार मेहनत घ्यावी लागते आणि हेच काम ब्रह्मकुमारी वैशाली दिदी यांनी केले आहे. त्यांनी चांगल्या प्रकारे मेहनत करून हे कार्य पुढे नेले असल्याचे ब्रह्मकुमारी अलका दिदी यांनी मुरबाड येथील प्रकाशमणी पार्क येथील कार्यक्रमात मत व्यक्त केले. या प्रसंगी सुमारे ठिकठिकाणच्या 30 ब्रह्मकुमारी यांना भेटवस्तू प्रदान करण्यात आल्या. या दिव्य स्नेहमिलन महोत्सवामध्ये शिवबाबांचा झेंडा फडकवून जगात शांती व एकतेचा संदेश देण्यात आला. कुसुम माता जी कल्पना दीदी का सम्मान करेंगे. ज्योत्सना बहन आप आगे आ जाइए. ज्योत्सना बहन The Bluetooth device is connected successfully. को आप सौगात दे रहे. मालती बहन कुमारी लता दीपा दीदी मीरा बहन आ जाइए. सज्जन भाई फिर से सेवा में गए. अच्छा, संकेत भाई राम कुमार भाई भी आगे आ जाए. दिएशा दीदी को संतोष. सोना कुमारी रिद्धि गौतमी दीदी को सौगात देंगे. शिवरात्रि और यहाँ पर तो आज हम सभी शिव ध्वज वंदन का भी कार्यक्रम देखेंगे, जो भक्ति मार्ग में नहीं होता, लेकिन भक्ति मार्ग से भी आगे का मार्ग है ज्ञान मार्ग, जिसमें शिव परमात्मा की पूजा अर्चना, शिव परमात्मा का ध्यान, उसके साथ साथ शिव ध्वजारोहण और शिव ध्वज वंदन का भी कार्यक्रम होता है, जिसमें आज आप सभी सहभागी होंगे. और शिव ध्वज को लहराता हुआ देख करके हम अपना मन वांछित वरदान प्राप्त कर सकते हैं. आप सभी को महाशिवरात्रि की, जिसको भक्ति मार्ग से अब ज्ञान मार्ग में आने के बाद शिव जयंती शब्द कहा जाता है, महाशिवरात्रि शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो. ऐसे सभी आत्माओं को शांति, सुख और प्रेम आनंद का वर्षा देने के लिए आए हैं. ये जन जन के संदेश देने का ये विशेष प्रोग्राम सब मनाते हैं और इसमें विश्व की सभी आत्माओं को भी संदेश देने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. परंतु हम देखते हैं कि बाबा का एक कार्य दिन दुगुना रात चौगुना विश्व के चारों ओर सभी आत्माओं को भी मिल रहा है और सभी को लाभ मिल रहा है. इस लाभ के लिए हम सब बच्चों ने बाबा के साथ अनुभव जो की, ऐसी वर्षा प्राप्त करने के लिए और भी अनेक आत्माओं को आवाहन करना है, सबको बाबा का संदेश देना है और इसके साथ साथ आप सबको शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो. डे 1 से लेकर के दीदियों के मार्गदर्शन से आज दिन तक ये प्रोग्राम जो मेले का भी हुआ और जो कार्यक्रम हुआ कि दीदियों के पास इतने सारे पहले जो मेले हुए उसके अनुभव थे और इसलिए हर समय दीदियां गाइड करते गए और बाबा का इतना अच्छा मुरबाड में जो प्रोग्राम हुआ. आज मैं कहीं पर भी जाती हूँ, कोई भी ऑफिस में जाती हूँ, कहीं पर भी तो लोग यही कहते सभी कि आपका प्रोग्राम वहाँ बहुत अच्छा हुआ. हम आए थे, आप नहीं मिले उस समय, लेकिन हम आके गए क्योंकि मेला तो 4 दिन रहा और उसमें कोई अपने अपने टाइम अनुसार आकर के देख करके भी जाते थे, कोई प्रोग्राम में भी आकर के गए. लेकिन सभी का एक ही मना ये होता है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ. जैसे कैलाश भाई जी ने अनुभव में सुनाया कि वहाँ तो बहुत सारे प्रोग्राम हमेशा ही होते रहते हैं, लेकिन अपना जो प्रोग्राम था तो उस समय वहाँ का माहौल जो था ना
बहुत ही अलग वाइब्रेशन वहाँ के मंदिर के जैसे थे। ऐसे कैलाश भाई जी ने ही नहीं, लेकिन 2-3 जन ने मुझे ये अनुभव कहा। तो भाई जी तो उस वातावरण से प्रभावित होकर के बाबा के घर में कोर्स के लिए आए और उनका पूरा परिवार आज यहाँ आए हैं, कुसुम माता जी और भाई जी रोज रेगुलर बाबा के घर में आकर के मुरली भी सुन रहे हैं, संतोष भाई जी भी, अर्पिता बहन भी। इसी मेले में से निकले हुए बाबा के अमूल्य रतन है, जो बाबा के घर में आकर के जो अनुभव लिया, तो वो हमेशा उनको लगता है कि बच्चों को भी मिले, इसलिए अपने बच्चों को भी लेकर के आते हैं मेडिटेशन के लिए। तो इसलिए ये सभी दीदियों ने इतनी मेहनत की, इसलिए आप सभी ये बाबा का अनुभव कर पाए, बाबा के घर तक पहुंचे। इसलिए पुनः पुनः एक बार सभी दीदियों के लिए बहुत दिल से सभी धन्यवाद भी करेंगे। गुरबाणी की जो सेवाएं हैं, वैसे आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये सेवाएं बहुत वर्षों से चल रही है। लगभग मुझे लग रहा है 1980 से गुरबाणी में प्रदर्शन या क्लासेस, शिविर, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन गुरबाणी की धरनी भी बड़ी सख्त है। यहाँ के मनुष्यों को जगाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और इतने वर्षों से चल रही सेवाओं में फिर हमारी वैशाली बहन ने बड़ी हिम्मत की और इसको बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाने का जो पुरुषार्थ है, तो जो उसने हिम्मत रखी और साथ में ये सेवाओं को और सभी को संदेश देने के हेतु से ये मेले का आयोजन किया था। और उस मेले के द्वारा जैसे अलग अलग गांवों से भी मुरबाड़ में लोग आते हैं, उन सबको भी ईश्वर का संदेश मिले और ये संदेश उनके जीवन के अंदर जो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत प्रकार का दुख भी मनुष्यों के साथ जीवन में आ रहा है और कई समस्याओं में घिरा हुआ है, कई स्वभाव संस्कारों के तकलीफों में भी है, कई अपने ही स्वभाव से मनुष्य तंग है, कई अपने पारिवारिक समस्याओं में संस्कारों के टक्कर में तंग है। तो बहुत सारी परेशानियां झेल रहा है। लेकिन ऐसे समय पर हम ईश्वर की मदद लेकर के अपने जीवन को सरल बनावे, सहजता से जी सके, तो इतना सुंदर मार्गदर्शन परमात्मा से इस मिले हुए ईश्वरी ज्ञान के आधार से सभी को जीवन में मिल सकता है और वो सभी तक पहुंचे, इसी लक्ष्य से ये मेले का आयोजन किया था। लेकिन इतना बड़ा कार्य करना हो तो एक अकेला तो व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें आप सभी ने बहुत सहयोग भी दिया और समय समय पर हमने देखा कि दिन रात खड़े रह कर के भी आप सभी ने कार्य भी किया और सभी को मिलाने के लिए आज वैशाली में हम सभी को बुलाया। इन सभी से आप बहनें मिले और आप बहनों के द्वारा इनकी मुलाकात हो, तो ये तो एक छोटा सा एक सौगात देने का निमित्त बहाना होता है, लेकिन आप सभी के साथ मुलाकात करने के लिए, और वो भी देखो एक दो बहन नहीं लेकिन इतनी सारी बहनें आई तो आप सभी ने सेवाएं की। आप सभी को बहुत दिल की दुआएं हैं, दिल की मुबारक भी है और साथ में आगे भी आपके द्वारा ऐसे ही परमात्मा का कार्य होता रहे और आत्माओं को हम ये रास्ता दिखाए ताकि सभी आत्माएं अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी सके। तो सभी अनुभवी हैं आजकल संसार में क्या क्या चल रहा है और कितना इस ईश्वरी ज्ञान का और राजयोग मेडिटेशन की आवश्यकता है। तो जब हम अनुभव करते कि इसकी आवश्यकता बहुत है, तो क्यों ना हम सभी को इसकी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे और उन सभी को ये मदद का अनुभव कराते रहेंगे। क्योंकि वैसे तो संसार में गरीबों को धन देने वाले, पैसा खर्च करने वाले बहुत हैं, भूखों को खिलाने वाले भी बहुत हैं, अन्नदान वस्त्र दान कर रहे हैं, लेकिन जो मानसिक तनाव है आज सभी के जीवन के अंदर, उस सभी को मिटाने के लिए तो कई ऐसी बातें हैं जो ईश्वर की शक्ति के बिना उसका कोई हल नहीं हो सकता है और वो हल करने के लिए हमें राजयोग की आवश्यकता है। तो ये सभी तक पहुंचाने के लिए हम सभी के प्रयत्न चल रहे हैं और आप सभी ने जो एक सहयोग देकर के कार्य को संपन्न किया, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो
और साथ में आज हम शिवरात्रि के निमित्त भी इकट्ठे हुए हैं। तो बाबा का आज हम इस धरती पर ध्वज लहराएंगे और उस ध्वज के द्वारा आप सभी परमात्मा की ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे और संकल्प करेंगे कि हमारे द्वारा ऐसे अधिक से अधिक कार्य होते रहे और हम इस पुण्य के खाते को अपना खोल करके आगे के जन्मों बाबा के ये जो चूल पर सो दिल पर होते हैं ना, ऐसे बाबा के बच्चे हैं। आज भी भंडारे में सेवा कर रहे हैं और इतना बड़ा मेला हुआ तो मेले के जितने भी दिन सेवादारी रहे तो उतने दिन 10 दिन, और उसके बीच में उनको जॉब के 3 ऑफर आए थे, लेकिन सज्जन भाई जी ने एक भी जॉब नहीं लिया। सब जगह यही कहा कि हमारा प्रोग्राम होने वाला है उसके बाद में आऊंगा, और वो कंपनी वाले इन्होंने उनको छुट्टी दिया, ठीक है आप बाद में भी आना लेकिन जरूर आना। ऐसे बाबा के प्यारे बच्चे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत प्यार से पूछते कहीं पर भी हो, और बहुत बहुत थैंक्स भी है, सम्मान भी है, और दीदियों के द्वारा राम कुमार हो इकडे बघा थोडा एक मिनिट. जिन्होंने बाबा का घर अपना घर बाबा के लिए दिया है, सेवा के लिए, और आज 6 साल हो गए पूरे, और उस घर में वहाँ रोज आप सभी बैठ करके मुरली सुनते हैं, इतने सभी आकर के वहाँ मेडिटेशन करते हैं। लेकिन आज चाहे तो वो किसी और को अगर वो भाड़े से देते थे तो लाखों रुपए मिल जाते थे हिसाब में, कई बार लगाते हुए सोचती हूँ तो, लेकिन वो कभी इसका हिसाब नहीं लगाते। लेकिन बाबा के लिए इतना प्यार है जो उन्होंने ये बाबा के लिए घर दिया। ये क्रिया है जो अच्छा सोचना है, अच्छा सोचने से ही अच्छा ये होती है। तो वो सब मन से जो नेगेटिविटी है, खराब चिंताधारा है, वो सब से ये करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, और सोचती ये करती हूँ कि बाबा के याद रहे हमेशा, हर दिन हर काम में, और मन में अच्छा विचार आए। ओम शांती. 1 वर्षापूर्वी त्या संपर्कात आलो. तिने माझं आयुष्य बदल केला असं मी प्रथम सांगेन आपल्याला. आपण जेव्हा आपल्या समाजात किंवा आपल्या कामामध्ये व्यस्त असतो तेव्हा आपल्यामध्ये कोणत्या प्रकारचा स्ट्रेस हा निर्माण होत असतो. म्हणजे ऍक्च्युली हा स्ट्रेस हा आपल्यामध्ये नसतो, पण समाजामध्ये अशा काही घटना घडतात किंवा आपण जिथे काम करतो त्यामुळे आपल्याला अशा स्ट्रेसला सामोरे जावं लागतं. आणि मग असं स्ट्रेस जर रोज रोज आपल्याला येत असेल तर आपण त्या स्ट्रेस मधून आपलं आयुष्य बरबाद करतो असं मला वाटतं. मी जेव्हा बँकेमध्ये काम करतो अनेक प्रकारचे लोक येतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे बोलतात, त्याचा स्ट्रेस आपण घेतो. जेव्हा एखादी गोष्ट आपण करत असतो तेव्हा लोक आपल्याला दोष देत असतात. असंच माझ्याप्रमाणे झालं. मी जेव्हा बँकेत काम करतो, कर्ज वाटप करतो, वसुलीला जातो किंवा एखाद्या संस्थेचं ऑडिट करतो, या सर्व घटनांमधून माझ्या मनावर अशा वेगवेगळ्या प्रकारचा स्ट्रेस तयार व्हायचा आणि त्या स्ट्रेसमुळे मी नेहमी डिस्टर्ब असायचो. माझेच एक सिनियर आहेत मला, त्यांनी मला हा वैशाली दीदींचा मार्ग दाखवला. तू तिथे ये, संध्याकाळी आपण रोज जात जाऊ, आपण काय चुकीचं करत नाही आणि आपण दुसऱ्याला बळी पाडायचं नाही, हे त्यांनी मला शिकवलं. आणि जेव्हा मी दीदींच्या संपर्कात आलो, दीदीने मला शांतीचा मार्ग दाखवला. आणि त्या शांतीच्या मार्गामध्ये मला तर खूप चांगलं वाटतंय. म्हणजे आपण जे काम करतो त्याचं आत्मिक समाधान आम्हाला लाभतंय आणि कोणत्याही प्रकारचा आता मी स्ट्रेस घेत नाही. ही त्या घटनेला आपण असं सहज पाहतो आणि विषय सोडून देतो. हाच मार्ग आम्हाला दीदींनी दाखवला. याबद्दल मी दीदींचं आणि सर्व दीदींचं मी धन्यवाद मानतो की आपण परमपिता परमात्माच्या दूत आहात आणि समाजामध्ये अशाच शांतीचा आपण संदेश घेऊन आला. त्याबद्दल आम्ही समाजातर्फे सर्वांचा आभार मानतोय. शिव बाबा के नैनों के आप वो अनमोल सितारे हैं जिनके दिव्य स्वरूप से हम सभी के आज भाग्य सवारे हैं, हम सभी के आज भाग्य सवारे हैं.
आलिया तालियों के साथ Welcome to Target Music. The Bluetooth device is ready to pair. हेलो, ओम शांति। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। रूहानी फरिश्तों का हृदय से स्वागतम। शिव बाबा की याद की खुशबू साथ लाए हैं, त्याग और तपस्या की मूर्त बन करके आए हैं। रूहानी फरिश्तों का हृदय से स्वागत है। शिव बाबा की याद की खुशबू साथ लाए हैं, त्याग और तपस्या की बनाने के लिए ये जो सब दीदियां जो हमारे सामने बैठे हैं, इन सब दीदियों ने इस मेले को सक्सेस किया। बहुत अच्छे तन मन से, बहुत सभी रीति से सहयोगी बने। इसलिए आज खास हम सभी ने मिलकर के दीदियों को आज यहाँ बुलाया है। इसलिए प्रेम से फिर से एक बार स्वागत है। हमारी दोनों दीदियाँ चांदनी बहन आपके आगे आ जाएंगे, संतोष भी चेयर रखेंगे।